कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वेश्वर चौहान फिर से आया हूं आपको आपके अपने नए चैनल मिस्टर टिकी सर पर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था आयत का पार्ट 1। अब हम लोग सीखेंगे आयत का पार्ट 2। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब पार्ट 2 में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्या क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आयत का पार्ट 2। और कृपया अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे, कुछ लगे कि हाँ यहाँ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा। मैं आगे अगले क्वेश्चन अगले वीडियोज़ में मैं आपका उसका सोल्यूशन लाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस हमेशा आपको मिलती रहे। और कृपया मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो आशा करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट भी अपना दीजिएगा। थैंक यू। तो आइए हम लोग आज चलते हैं रेक्टेंगल के पार्ट 2 में, यानी आयत के पार्ट 2 में। आयत पार्ट 2। ठीक है, तो आज मैं कुछ नया क्वेश्चंस लाया हूँ। बहुत ही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के बाद पता चला मुझे कि ये क्वेश्चंस बार बार फंस रहे हैं। एमटीएस एग्जाम्स हुआ है, एसएससी हुआ, सीएचएसएल में और डिफेंस लाइन में, तो सब में ही ये क्वेश्चंस मैं देखा मैक्सिमम क्वेश्चंस आया हुआ है मेरा। इसलिए कृपया आप लोग इसको नोट कीजिए। अगर आप डिफेंस का तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इसको नोट करो और आप इसको ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका ही फ़ायदा रहेगा। मैं आपके लिए ही हूँ। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं आयत से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो नोट करना आप लोग। 5 नंबर तक हो गया था, 6 नंबर। तो एक आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात कितना दिया है? 5:16 हो तो लंबाई व चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करो। लंबाई व चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। ऐसा क्वेश्चंस बहुत ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेशियो से रिलेटेड है और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस जल्दी स्टूडेंट्स बना नहीं पाते हैं। अक्सर लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि उसको सॉल्व कैसे करें। तो आइए मैं चेष्टा करता हूं थोड़ा आपको समझाने का। यहाँ पर क्या दिया है? एक आयत की लंबाई व परिमाप का अनुपात दिया है। लंबाई व परिमाप का अनुपात यानी लंबाई अनुपात परिमाप दोनों दे दिया है। सॉरी, कितना दिया है? 5:16। तो यहाँ दे दिया लंबाई और परिमाप का अनुपात दे दिया। तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे? डायरेक्ट लिखते हैं परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही ना होता है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? परिमाप दे दिया है 16, लंबाई दे दिया है 5, चौड़ाई दिया नहीं है, निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे 2 × 5 = 10 प्लस 2 चौड़ाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? उस 10 को इधर लेकर आएंगे, माइनस कर देंगे। तो 16 से 10 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 2 चौड़ाई है, 6 हो जाएगा। 6 इधर 2 चौड़ाई। अब ये तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में, इसलिए चौड़ाई का वैल्यू क्या आया? चौड़ाई का वैल्यू हम लोग का आ गया है 3। अब जब चौड़ाई का वैल्यू आ गया, तो अब हमको अनुपात निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए किसका अनुपात बोला निकालने को? चौड़ाई, लंबाई व चौड़ाई का। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई क्या है? लंबाई का दिया है 5 और चौड़ाई का हम लोगों ने निकाल दिया 3। आंसर। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस तो आसानी से बन जाएंगे। मेंसुरेशन का ये कुछ पार्ट्स हैं जो बहुत ही ईजी है, सिर्फ समझने का देर है। तो
तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं आप लोगों के लिए हूँ इधर में। क्वेश्चंस नोट करें और उसके साथ सॉल्यूशंस भी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगे, कहीं लगे कि हाँ यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आशा करता हूँ आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा इस क्लास को देखने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद मैं RS अग्रवाल का भी बुक को सॉल्व कराऊंगा और उसको भी, उससे भी इजी ट्रिक देने का आपको कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चंस का। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। कृपया क्वेश्चंस को नोट करें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको VVI लिख ले या स्टार मार्क्स दे दे इस क्वेश्चन को। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ऐसा क्वेश्चंस ज़रूर आर्मी GD या क्लर्क में ज़रूर ऐसा ही देखने को क्वेश्चंस आपको मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं। एक आयत का लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, यानी यहाँ पर क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। यदि इसका क्षेत्रफल, ध्यान देंगे, यदि इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। परिमाप ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोग को सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का एक्चुअल वैल्यू ज्ञात होना चाहिए। तो लंबाई व चौड़ाई का एक्चुअल वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ क्या दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल हम लोग को कितना दे दिया है, 96 वर्ग मीटर, 96, और ये लंबाई और चौड़ाई क्या दे दिया है, यानी 3 × 2 a स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 96 बराबर 3 दूना के 6 a स्क्वायर। अब 6 से ये a स्क्वायर मैंने क्यों किया, एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, a स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल बोला है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर रहता है, वर्ग मीटर उसका स्क्वायर होता है हमेशा। अगर यही परिमाप रहता तो केवल a निकालते हम लोग, क्यों, इस लंबाई और चौड़ाई का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो इस यहाँ पर मैंने a स्क्वायर किया क्योंकि ये क्षेत्रफल दिया, इसलिए a स्क्वायर हो गया। तो अब 6 से 96 कितना बार में जाएगा, 16 बार में चला जाएगा, 16 6 96। तो हम लोगों का 16 बराबर a स्क्वायर आया। अब ये 16 का a स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर यानी स्क्वायर हो गया ओवर रूट, और 16 बराबर a। अब 16 किसका होता है, 4 × 4, यानी 1 to 4 बाहर निकल जाएगा, इसलिए a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू क्या आया, 4। अब हम लोग को निकालना है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी लंबाई का वैल्यू निकाले, एक्चुअल वैल्यू निकालना है। तो 3 × a बराबर क्या हो जाएगा, 3 में 4 से गुना, 3 चौके 12। और चौड़ाई का क्या हो जाएगा, चौड़ाई आ गया हम लोग का 2a, यानी 2 × 4, 2 चौके 8। तो हम लोग का लंबाई निकल गया 12 और चौड़ाई आ गया 8। तो अब हम लोग को परिमाप निकालने में आसानी होगा। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 × l का वैल्यू क्या आया, l का वैल्यू आया है, यानी लंबाई का वैल्यू आया है 12 और चौड़ाई का वैल्यू आया है 8, यानी 2 12 8 कितना हो जाएगा, 20, और 20 दूना के 40। तो इसका आंसर क्या आ गया, परिमाप 40 मीटर। आंसर क्या हो गया, 40 मीटर। तो है ना इजी तरीका। तो इस सवाल के लिए दोस्तों, इस सवाल के लिए मेन चीज़ हो रहा है कंसेप्ट। अगर आपको पता चल जाए सवाल पढ़ते ही कि हाँ हमको यहाँ पर इसका एक्चुअल वैल्यू निकाल कर तब फाइंड करना है परिमाप, तो और कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। इसलिए बार बार क्वेश्चंस को पढ़िए और वो क्वेश्चन ही आपको बता देगा कि आंसर कैसे आएगा।
ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर भी हो गया। अब 8 नंबर पर चलता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि व चौड़ाई में 10% कमी व चौड़ाई में 10% कमी हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोलूँ, मैं तो सब में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस मैं बहुत ही इस पर रिसर्च किया, बहुत ही पेपर सॉल्व किया हूँ, तब जाकर ये क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। और आशा करता हूँ कि अगर आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को नोट करते हैं और इसको फेस करते हैं तो आपको ये ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप प्लीज़ कृपया आप इस क्वेश्चंस को देखिए, और इसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है मेरे पास। आप कृपया इस क्वेश्चंस को देखो और समझो। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, मैं वो बताता हूँ। एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि व चौड़ाई में 10% की कमी हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? इसका बेहतर ट्रिक मैं लाया हूँ। तो कृपया पहले इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर ले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोला है, हर एक चीज़ कभी ना कभी 100% होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों 100% होगा। तो बोला है लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी लंबाई चौड़ाई, ठीक है। लंबाई में 20% की वृद्धि, उसका मतलब 120 पे पहुंच गया। चौड़ाई में 10% की कमी, यानी ये कहाँ आ गया, 90 पर आ गया, 90 पर आ गया। अब इसका सबसे बेहतरीन ट्रिक है, आप 0 से 0 को काट दीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 9 108, 108, ठीक है। अब देखिए ये 108 का कंपैरिजन हम करेंगे 100 से, क्योंकि हर एक चीज़ क्षेत्रफल भी निकालना है ना, क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन देखना है। तो क्षेत्रफल भी तो कभी ना कभी 100% रहा होगा, तभी तो यहाँ हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो क्षेत्रफल मान लेते हैं 100% है, 100% से ये 108 ज़्यादा है या कम है? तो 108 ज़्यादा है, यानी यहाँ 8% वृद्धि हो रहा है, क्षेत्रफल में 8% वृद्धि हुआ है, आंसर। अब इससे अच्छा और क्या ट्रिक हो सकता है दोस्तों? सेकेंडों में मैंने इतना बड़ा सवाल सॉल्व कर दिया। कृपया इस सवाल को नोट करें और ध्यान दें, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये जिस डिजिट में, इस परसेंटेज में इधर उधर हो जाए, लेकिन सम्स तो ऐसे ही बनेंगे। अगर यहाँ मान लेता हूँ मैं कि अगर यहाँ 108 के बदले आया रहता 90 आ गया रहता, मान लेता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, 100 से तो 90 कम है ना। कितना कम है भाई, 10%। तो ये क्या होता है, 10%, हाँ, ह्रास होता है, ह्रास, हिंदी में बोलते हैं ह्रास, ठीक है। हिंदी में ये 10% हानि होता, यानी वृद्धि नहीं, कमी होता, कमी, ठीक है। तो यहाँ पर इस वैल्यू के अनुसार आया हम लोग का 8% वृद्धि आया, क्योंकि ये 108 हो गया था। अगर ये कम होता, ये कम हुआ, तो क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस और फाइनल लास्ट क्वेश्चन है ये रेक्टेंगल का 9 नंबर। एक आयताकार पार्क की लंबाई में 40 मीटर। एक आयताकार पार्क की लंबाई
40 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है इस पार्क में 20 सेंटीमीटर भुजा वाली इस पार्क में 20 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। तो दोस्तों ये हम लोग का फाइनल क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क दे दो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर थोड़ा सा सीजीएल टाइप के एग्जाम में आते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं, तो कृपया इसको आप लोग ध्यान दें। मैं क्वेश्चंस पढ़कर आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चंस बोला गया है, एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई 20 मीटर 40 मीटर व 20 मीटर है। इस पार्क में 20 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखने की बात है, टाइल्स कहाँ लगेंगी, पहले ये मुझे समझाओ आप लोग। टाइल्स लगेंगी इस आयताकार पार्क के भीतर, है ना। यहाँ तो समझ में आ रहा कंसेप्ट। टाइल्स लगेंगी वर्गाकार पार्क के भीतर, यानी हम लोग को क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ जानना होगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर देखना है, यहाँ पर यूनिट कुछ अलग अलग है। यहाँ पर देखो आप लोग मीटर दिया है और यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब हम लोग को उसको भी, मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो सबसे पहला चीज़ समझने का बात है कि हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे निकाल लेंगे हम लोग, टाइल्स लगेंगी कर देते हैं, चाहे शॉर्टकट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, वर्गाकार पार्क को पहले मीटर को पहले सेंटीमीटर करेंगे, यानी 40 इंटू 100 इंटू 20 इंटू 100, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, है ना। यानी मैं फॉर्मूला ही लिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। पहले ऊपर लिखेंगे हम लोग आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। नीचे अब बोला है वर्गाकार टाइल्स लगेंगी ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं अभी कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो जल्दी आप बना लेंगे। इसलिए आयत का क्षेत्रफल यानी क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी पहले इस लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ चौड़ाई को भी हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 20 गुने 20। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4000, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000, और नीचे में क्या हो जाएगा, इसको रहने देते हैं 20 इंटू 20 कर देते हैं 400, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0, 2 0 कट गया, 4 से ये 40, 10 बार में गया तो कितना आ जाएगा 20 दहाँ पे 2000 दहाँ पे 20,000, यानी कितनी टाइल्स लगेंगी हम लोग को 20,000 टाइल्स लगेंगी। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो कितनी टाइल्स लगी, 20,000 टाइल्स लगी। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो बनने में देर भी नहीं लगेगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है। इस पार्क में 20 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइल लगेंगी। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहली बात ध्यान देना है इस मीटर पर और इस सेंटीमीटर पर। अगर मुझे टाइल्स का ये चीज़ मीटर में ही दिया रहता तो यहाँ 100 से गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट 40 इंटू 20 करते हैं और नीचे में ऐसे कर देते हैं। लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया तो हमको इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, इसलिए मैंने 40 इंटू 100 इंटू 20 इंटू 100 किया दोनों का क्षेत्रफल। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि टाइल्स तो अंदर लगेंगी ना भाई, दीवार पर तो लगेंगी नहीं, बॉर्डर पर तो लगेंगी नहीं, इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ इतना आया और उसके बाद हम लोग इसको कट पीट कर देंगे, कुछ भी करेक्शन कर देंगे तो निकल जाएंगे आंसर। आशा करता हूँ आप लोग को गाइस ये क्वेश्चंस बहुत ही सहायता करेंगे आपका एग्ज़ाम में। ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, डिफेंस से रिलेटेड चाहे एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, बहुत ही रिसर्च करने के बाद, ये बहुत ही खोजने के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिले जो बार बार दोहराए गए हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है।
तो आप लोग नोट कर लीजिए। और आपको अच्छा लगे तो फाइनली मेरा वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करें। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे नहीं समझ में आया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। क्या त्रुटि है मेरे वीडियो में, चाहे मेरे समझाने में, वो भी लिख कर भेजें। और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।